हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घनमूल के कुछ एक और सवाल एक्सरसाइज 1.3 के। तो देखिए, सवाल नंबर 17 हमें कह रहा है कि वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो क्या है संख्या? 25, 84, 74, 853। ठीक है ना। तो कितने जोड़े बन रहे हैं सबसे पहले देख ले। तो देखो, एक जोड़ा, दो जोड़े और ये बन रहे 3 जोड़े, मतलब 3 अंकों में आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले इस वाले जोड़े का देख लो, इकाई अंक कितना आएगा। तो जो इकाई अंक वाला जोड़ा, इसमें के लिए इकाई अंक देखते हैं। तो 3 किसके घन का इकाई अंक होता है? केवल 7 के घन का इकाई अंक होता है। तो इसके लिए आ गया 7। और इसमें क्या देखते हैं अंतिम जोड़े में, ये समूह किस किस के बीच में आता है, किस किस के घन के बीच में आता है। तो 5 का घन 125, 6 का 216 होता है, 7 का 343। तो 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब बीच वाला निकालना है, तो भाग विधि देख लें, आ जाओ देख लेते हैं भाग विधि। तो ये आया सवाल 258 474 853। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, 6 का घन माइनस करना है। तो 6 इधर लिख दिया। तो 6 का घन 216 माइनस कर दिया इसमें से। 8 में 6 गया 2, 5 में से 1 गया 4, इधर बच गया 0। ऊपर से कितना उतार दिया? 4। ठीक है। आगे क्या कह रहा है फॉर्मूला कि a क्यूब हो गया। अब क्या करना है, 3a स्क्वायर भी। तो 3a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इंटू b आ जाएगा। 6 6 36, 36 से 108। और 108 का भाग अगर आपने 424 में दिया तो कितनी बार जा रहा है? सोचो, 400 8 चौक 32, 4 बार तो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 432 हो जाता है। कितनी बार देंगे? 3 बार। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ पे भी आ गया 3। तो दूसरा अंक आ गया आपके पास 3। तो ये आ गया 400, कितना आ गया? 18, 6 3 36, 36 से 108, 108 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 324। 324 इसमें से माइनस कर दो, आपके पास बचा 0 0 1, 100 बच गया। ऊपर से कितना होता रहा? 7। 1007 हो गया। तो कितना आ गया? 3a स्क्वायर बी या 3ab स्क्वायर हो गया ना। 3 3 होते हैं 27। 27 को अगर 6 से गुणा करोगे तो कितना आ गया? 162। 27 का 162 होता है। 162 इसमें से आपने माइनस कर दिया। आपके पास कितना बचा? 7 में 2 गए 5, 6 और 4 10, 2 और 8 10। ऊपर से उतारा कितना? 4 उतार दिया। ठीक है। अब क्या करना है? b क्यूब करना है ना। इसका मतलब 3 का क्यूब कितना होता है? 27। इसमें से माइनस कर दिया आपने। तो जैसे आपने इसमें से 27 माइनस किया, 7 तो 7 14, 3 और 2 5, ये आ गया 4, इधर आ गया 8। आगे का अंक उतारा 1, कितना आ गया? 8। अब हम अंतिम जोड़े पे आ गए और अंतिम जोड़े के लिए कौन सा अंक काम में ले रहे हैं? 3 का घन कितना होता है? 7। मतलब अगला अंक आएगा 7। अब देखो, लेकिन उसके लिए करना क्या है, जब आपने एक पार्ट खत्म कर लिया, दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं, तो ये पूरा जोड़ा काम में लेंगे ना। तो ये पूरा जोड़ा क्या बन जाएगा आपके लिए? a बन जाएगा। तो 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर। अब b हमने देख रखा कि इकाई अंक 3 है, तो इसके लिए क्या आएगा? 7। तो ये आ गया 7 आ गया। मतलब 63 के स्क्वायर को किससे गुणा करना है? 7 या 21 से। तो 63 का स्क्वायर 3 3 9, 6 18 दूनी 36 का 6 से लगी 3, 6 36 और 3 39, 3969, 39 69। इसको 21 से गुणा कर दो। ठीक है ना। 21 नाम 189, यहाँ से लगी 18, 21 छिके 126, 126 और 18 को जोड़ा तो 144 का 4, यहाँ से लगी 14। 21 नाम 189, 190, 190 में अगर 13 जोड़ा तो 203 का 3, यहाँ से लगी 20, 21 से 63, 63 और 20 को जोड़ा तो आपने कितना आ गया? 83। यह गया आपके पास 83,349। तो 83,349 को इसमें से माइनस कर दो। तो 83,349 को आपने अगर माइनस किया यहाँ से तो कितना बचता है देखते हैं। देखो, 9 और 9 18, 5 और 2 7, 3 और 9 12, इधर बच गया 0 और 0। ऊपर से कितना होता रहा? 5। अब क्या होगा? 3ab स्क्वायर। तो 3ab स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 63 को 3 से गुणा किया, 6 3 18 और 3 3 9, 189 को 49 से गुणा कर दिया। 89 को गुणा कर दिया 49 से, कितना आता है? 9 नाम 81 का 1, यहाँ से लगी 8, 9 72, 80 का 0, यहाँ से लगी 8, 9 एकम 9 और 8 17, 9 चौक 36 का 6, यहाँ से लगी 3, 8 चौक 32 और 3 35 का 5, यहाँ से लगी 3, 4 एकम 4 और 3 7। ये आ गया 1 6 2 7 और 2 9, 9261 आपके पास आ गया। तो 9261 को इसमें से माइनस कर दो। कितना बच रहा है आपके पास? 9 में 6 गया 3, 5 में से 1 गया 4 और ऊपर से कितना आ गया? 3। अब क्या करना है आपको? केवल और केवल
बी क्यूब मतलब 7 का घन करना और इसमें से माइनस कर देना। 7 का घन होता है 343, तो 343 में 343 गया, कुछ ही नहीं बचा। इसका मतलब आपके पास जो घनमूल आ गया इसका वो कितना आ गया 637। ठीक है ना, आगे समझ में। और बच्चे जहां नहीं आए समझ में, वीडियो को वहीं पे रोको और उससे पहले का पूरा समझो वीडियो को देख करके, उसके बाद ही आगे बढ़ना, नहीं तो आगे का समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घन संख्या कौन सी दे रखी है 226, 65, 187, इसका घनमूल निकालना है। कितने अंक होंगे, 3 जोड़े बना दो, 3 ही जोड़े बन रहे हैं इसके, मतलब 3 अंकों में आपके पास आंसर आएगा। पहला जोड़ा 22 किस किस के घन के बीच में आता है, 3 और 4, नहीं 2 और 3, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, मतलब इसकी जगह आ गया 2, और 7 किसके घन का इकाई अंक होता है 3 का, तो इसकी जगह आ गया 3 के लिए वाला अंक निकालना है, बीच वाला। तो देखो क्या करना है, भाग विधि आ जाइए, 22 665 187, ये आपने आ गया कितना 2 का घन माइनस कर दिया, इधर आ गया 8, कितना बच गया 8 और 4 12, 14 आ गया, ऊपर से कितना होता रहा 6। तो देखो 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी आना 2 दूनी 4 दिया 12, अब 12 का भाग अपने 146 में दिया, वैसे तो ज़्यादा बार जाएगा लेकिन मैक्सिमम 9 बार ही दे सकते हैं हम। ठीक है ना, तो कितना आ गया यहाँ पे 9, तो 2 दूनी 4 दिया 12, 12 नाम 108, तो 108 इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचा, देखो 8 और 8 16, इधर बच गया 3, ऊपर से कितना होता रहा ये 6। ठीक है, कितना हो गया 3ab स्क्वायर। अब देखो 9 नाम 81 को 3 दूनी 6 से गुणा करोगे, आप अगर 81 को 6 से गुणा करते हो तो कितना आ जाता है 486, वो ज़्यादा हो जाता है ना। इसका मतलब इस स्टेप को आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। आपने जो यहाँ पे 9 लिखा इसको चेंज करके 1 कम करना होगा, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, तो ये भी चेंज हो जाएगा आपके पास से, ये भी चेंज हो जाएगा आपके पास से, और ये भी चेंज हो जाएगा आपके पास से। इसका मतलब यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पर कितना रखना है 8 रखना है। इसका मतलब 2 दूनी 4 दिया 12, 12 को किससे गुणा करना है यहाँ पे 8 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 8 96, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा अब 8 आएगा। ठीक है ना, 6 में 6 गया 0, 9 और 5 14, ऊपर से कितना होता रहा था 6। अब ठीक है, ये तो इधर कितना रखना है 8 का वर्ग, 3 दूनी 6 8 20 64, 64 को 6 से गुणा करना है तो 6 6 36, और 64 को गुणा करना है 6 से, 6 से 24 का 4 80 लगी 2, 6 6 36 2 38, 384 इसमें से माइनस कर दो, 384 माइनस किया, इसमें से कितना बच गया आपके पास, 6 में से 4 गए 2, 8 और 2 10, इधर बच गया 1, 122 आ गया, ऊपर से कितना उतार दिया 5। ठीक है, अब क्या करना होगा बच्चों, आपको बी क्यूब करना है, मतलब 8 का घन माइनस करना है इसमें से। 8 का घन कितना होता है 512, इसमें से माइनस किया आपने, कितना बचा 5 में 2 गया 3, 2 में से गया 1, 5 और 7 12, ऊपर से कितना उतार दिया 1। अब आपको पता है ना क्या करना है, अब इन दोनों का एक जोड़ा बना करके वापस से स्टार्ट करना है। ठीक है, ए क्या कहलाएगा 28 हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर, और b क्या होगा, b देख लो आपके पास 7 किसके घन का इकाई अंक होता है 3 का, क्योंकि 3 अंकों में आंसर आ रहा है, 2 अंक निकाल चुके हैं, तीसरा यहाँ से आ ही जाएगा, तो कितना आ गया 3। ठीक है, 3 3 9, 28 का वर्ग कितना होता है 784, तो 784 को 9 से गुणा किया, तो 784 को आपने गुणा किया 9 से, कितना आ गया 9 चौक 36 का 6 से लगी 3, 9 ते 72 और 3 75 का 5 यहाँ से लगी 7, 9 सत्ते 63 और 7 70, 70 56, ये आ गया 70 56। आपने माइनस किया इसको, तो आपके पास देखो कितना बचता है 6 और 5 11, 6 और 7 13, इधर बच गया 0, इधर बच गया 0, ये भी 0, ऊपर से कितना उतार दिया, अब 8 उतार दिया, 758 हो गया, तो 3ab स्क्वायर। ठीक है, 3 3 9 27, 27 को किससे गुणा करना 28 से, तो 28 को अगर आपने 27 से गुणा कर दिया कितना आ गया 7 और 56 का 6 से लगी 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 8 दूनी 16, 19 और 16 35 का 5 यहाँ से लगी 3, 2 दूनी 4 और 3 7, 756। तो आपने 758 में से माइनस किया तो कितना बच गया 2, और ऊपर से कितना उतर गया यहाँ पे अगला अंक 7। अगला क्या करना है b का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब करना है इस 3 का, तो यहाँ पे अंक आएगा, अगला आ गया आपके पास 3, यहीं लिख देना था आपको। तो 27 माइनस क्या, कुछ ही नहीं बचा, इसका मतलब आपने जो किया बिल्कुल सही है, तो इसका घनमूल कितना आ गया 283। ठीक है ना, आगे समझ में। अगला सवाल देखो, सवाल कह रहा है वैदिक विधि से पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना। संख्या दे रखी है 186,
15 125, 3 जोड़े मतलब 3 अंकों में आंसर आ रहा है। इधर वाले जोड़े इकाई अंक 5, तो इसके लिए जगह कितना आता है 5 और 8 किसके घन, 2 का घन ही होता है, इसके जगह आ गया 2 और बीच वाले जोड़े का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो 8 6 1 5 1 2 5, माइनस में 2 का घन किया, इधर लिख दिया 2, माइनस कर दिया 8 से, कुछ ही नहीं बचा। अगला अंक उतारा 6। ठीक है, तो 3a²। अब देखो 2 दूनी 4 दिया 12, 12 का भाग 6 में दिया, गया ही नहीं तो 0 बार गया, तो यहाँ आ गया 0, इधर आ गया 0, इधर आ गया 0 6। अगला अंक उतारा 1, इसमें से भी आपने 3ab² किया, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 ही आएगा, माइनस कर दिया 0 को, तो आपके पास ऐसे कैसे 61 बच गया। आगे से उतारा 5, इधर आ गया 0 का क्यूब, 0 का क्यूब 0 0 0 आ गया, इसमें से माइनस किया तो 615, ऐसे कैसे। अगला अंक उतारा 1। अब आपको पता है ना क्या करना है, जोड़ा बना देना है। जोड़ा क्या 20, और 20 क्या कहलाएगा यहाँ पे a कहलाएगा आपके पास। तो देखो 3a² मतलब b का स्क्वायर, 3a² b की जगह देखो हमने निकाल रखा है यहाँ पे 5 आएगा आपके पास। तो देखो 20 20 400, 20 का वर्ग होता है 400, 5 दिया 15, 15 को 400 से गुणा किया तो कितना आ गया 6000, इसमें से 6000 माइनस कर दो तो कितना बच गया, केवल 151 यहाँ से बचा। अगला अंक उतारा आपने 2। अब क्या करना है 3 × 20 × 5 का वर्ग। ठीक है, 25, 25 को अगर 20 से गुणा किया कितना आ गया 500, 500 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 1500, तो 1500 माइनस किया इसमें से आपने। ठीक है, कितना हो गया 12 और ऊपर से कितना उतार दिया 5, 125, इसमें से 5 का घन माइनस किया तो कितना आ गया माइनस का 125, कुछ ही नहीं बचा। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 205 का वर्ग करो घन करोगे तो कितना मिल जाएगा 86 15 125, या 86 15 125 का घनमूल करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 205। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, 20वां सवाल कह रहा है कि 66 0 77 63 11 का आपको घनमूल निकालना है। तो जोड़े बनाओ 3 3 के, कितने बन रहे हैं 1 2 और 3, मतलब 3 अंकों में आंसर आ गया 660। 8 का वर्ग 8 का घन और 9 के घन के बीच में है तो इसकी जगह आ गया 8 और 1 का घन इकाई अंक की जगह 1 ही होता है। ठीक है, अब देखिए 660 77 6 311, ये किसके घन के बीच में आ रहा है 8 और 9, तो माइनस का 8 का क्यूब इधर आ गया 8, 512 माइनस कर दो, 2 और 8 10, 5 में से गया 4, इधर आ गया 1, ऊपर से उतारा 7, बीच वाला अंक निकालना है। तो 3a² b 8 20 64, 64 को अगर 3 से गुणा करो तो कितना आ गया 192। अब 1487 में आपको 192 का भाग देना है, तो 19 की 114, 19 सत्ते 133, 19 सट्टे 152, 8 बार ज्यादा हो जाता है, कितनी बार 7 बार रख के देख लो। 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगी 1, 7 नाम 63 और 1 64 का 4 हाथ से लगी 6, 7 एकम 7 और 6 13, मतलब 1344 कितनी बार आ रहा है 7 बार, मतलब 7 बार आप रख सकते हो। तो यहाँ पे रख दिया 7, यहाँ पे भी कितना आ गया 7, कितना आया आपके पास 1344 आया, 1344 रखिए, यहाँ से माइनस कर दो। ठीक है, 7 में 4 गया कितना आ गया 3, 8 में 4 गया 4, 4 में 3 गया 1, और ऊपर से कितना उतार दिया आप 7 उतार दिया, 1437 हो गया 3ab², 3ab²। 7 7 49 को किससे गुणा करना है 24 से, तो 49 को गुणा कर दो 24 से, 9 चौक 36 का 6 यहाँ से लगी 3, 4 चौक 16 और 3 19, 9 दूनी 18, 19 18 36 1 37 का 7 यहाँ से लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1176 माइनस कर दो इसमें से आपके पास बचा 6 1 7 और 6 13, 2 और 2 4, ऊपर से उतारा 6 2616, यहाँ से माइनस किया कितना केवल 7 का घन, 7 का घन माइनस किया कितना होता है 343, माइनस किया इसमें से कितना बच गया आपके पास 6 में 3 गया 3, 4 और 7 11, 4 और 2 6, इधर आ गया 2273, ऊपर से कितना उतारा 3। आपको आगे की प्रोसेस पता है, जब ये भाग पूरा हो जाता है तब वापस से a³ नहीं लेते, लेकिन 3a² भी 3ab² और b³ लेते हैं, तो a क्या कहलाएगा 87 87 आपका a कहलाएगा, तो 3a², लेकिन b आपके पास है यहाँ पर इकाई का अंक देख लो, 1 किसके घन का होता है 1 के घन का होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 87 का वर्ग आप करोगे
तो कितना हो जाएगा, 87 का वर्ग करोगे 7 7 49 का 9 हासिल लगी 4, 8 7 56 दूना 112 और 4 116 का 6 हासिल लगी 11 और 8 20 64 के अंदर 11 अगर आप जोड़ दोगे तो कितना आ गया 75 7569 आ गया। आपको इससे 3 से गुणा करना है तो कितना आ गया 9 27 का 7 हासिल लगी 2, 6 18 और 2 20 का 0 हासिल लगी 2, 5 15 और 2 17 का 7 हासिल लगी 1, 7 21 और 1 22 आ गया 22,707। तो 22,707 इसमें से माइनस करो तो देखो कितना बचता है 7 और 6 13, इधर बच गया 2, बाकी सब 0 0 0, ऊपर से कितना होता रहा 1। ठीक है, तो कितना आ गया 3 a और b स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक है, 87 को 3 से गुणा कर दिया, 8 तिया 24 और 7 तिया 21, 261 आ गया आपके पास। कितना आ गया 261 में से 261 घटाया, कुछ ही नहीं बचा। अगला अंक उतारा, कितना आ गया 1। अब क्या करना है, b क्यूब करना होगा केवल, तो 1 का क्यूब किया, 1 का क्यूब होता है 1, 1 में से 1 घटा दिया, कुछ भी नहीं है, 0 आ गया आपके पास। इसको आप ये भी लिख सकते हो, 0 भी करके लिख सकते हो, कुछ ही नहीं बचा शेषफल। इसका मतलब आपके पास जो घनमूल आया वो कितना आ गया 871। ठीक है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहीं पूरी होती है। अब हम मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो के अंदर, जहां हम एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, धन्यवाद।